शादी में नहीं आए, शादी में नहीं आए तो बेटा होगा बेटी होगी तब आ जाएंगे। अब मैं तो मेरी तो बता, तो मैं तो मेरी शादी करनी ही भूल गया था, आपको ध्यान है? तो लेट याद आई थी मुझे, लेट नहीं डाला तो मेरी भी हवा निकाल दोगे साथ साथ, मुझे लग रहा है ऐसे। आजाद समाज पार्टी कि भाई चंद्रशेखर आजाद और हमने गठबंधन करके पूरे राजस्थान के किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके को, जवानों को एक सत्ता के सिंहासन का रास्ता दिखाया। भाइयों, समय बार बार नहीं आएगा, चुनाव सीधा 5 साल बाद आता है। आप अपनी ताकत को पहचानो, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। मुझे नहीं पूछा, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे वहां नहीं आए, शादी में नहीं आए, अरे बाद में आ जाएंगे जीतने के बाद। कहां जा रहे हैं? सभामणि में आ जाएंगे। शादी में नहीं आए तो बेटा होगा बेटी होगी तब आ जाएंगे, अरे कहां जा रहे हैं हम लोग? भाई थोड़ा तो ध्यान रखो यार। एक व्यक्ति कैसे कैसे कहां। अब मैं तो मेरी तो बता, तो मैं तो मेरी शादी करनी ही भूल गया था, आपको ध्यान है? तो लेट याद आई थी मुझे, लेट हुई शादी। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मेरी जो जंग है वो आपके लिए। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आपको जो एमएलए बन रहे हैं ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग कहते हैं आप समाज का एमएलए हार जाए, क्या करोगे? कितने 55 52 बन गए। और गोबर के जो गिंडोले हैं वो गोबर में ही घूमते हैं, गोबर के गिंडोले बाहर निकलेंगे कभी? तो गोबर के गिंडोलों से क्या करोगे? मजबूत व्यक्ति तो एक ही बहुत है, जिसका टेलीफोन जब डीजी के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, तो चिंतित हो जाते हैं कि हनुमान जी का फोन आया है, क्या करें? सरकारें रुक जाती है। ये जो झंडा आरएलपी का है, ये किसी को हाथ में देकर खड़ा कर दो, मजाल है। दिल्ली और राजस्थान की सरकार 10 बार सोचेगी ये झंडे वाला आरएलपी का कार्यकर्ता है, इसी वजह हनुमान जी खड़े। देखो पूरी बात क्या। तो ये आरएलपी के झंडे के अंदर ताकत है, और आरएलपी के डंडे में भी ताकत है। वो डेगाना के अंदर आपने देखी होगी डंडे और झंडे की ताकत। भाइयों, मैं सुजानगढ़ के अंदर दोबारा एक रैली और करूंगा बाबूलाल जी की। पूरी टीम बैठी उपचुनाव वाली, मैं पूरी टीम को आह्वान करता हूं कि छोटी मोटी बातें खत्म करके जब मैं आ गया, आप ये सोचो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ रहा है। इस बात का चिंता करो। वोट तो हमेशा ही डालते हो, सरपंच का भी डालोगे, वार्ड का भी डालोगे, एमपी का भी डालोगे। मैं तो एमएलए का तो वोट मांग रहा हूं आपसे, 4 5 7 अपनी मर्जी से दे देना, एक मेरे कहने से दे देना। तो मेरे कहने से दोगे आप, मुझे पूरा पता है। मोदी नहीं आएगा आपके 3 देश में वोट मांगने, न पप्पू आएगा। मैं आया हूं यहाँ पे वोट मांगने, तो मुझे पूरा आशीर्वाद है। भाई बाबूलाल जी हमारे भरोसे पे आरएलपी के प्रत्याशी बने। अब की बार एक मामला ठीक है, पिछली बार जब काउंटिंग हुई थी तो मैं देख रहा था कई देर तो आरएलपी बीजेपी आगे आगे बराबर से चले, आरएलपी आगे हो गई, लेकिन जैसे ही शेर आए कांग्रेस बीजेपी सटाक से आरएलपी से बहुत आगे हो गई। मुझे बड़ी चिंता हुई। सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर जब तक सिटी के अंदर हमारा आदमी मजबूत नहीं होगा, तब तक गांव में कितना ही वोट डाल दो, वो शेर खा जाते हैं उसको। गांव में हम एक तरफा वोट नहीं डालते। बाबूलाल जी के अंदर मुझे ये उम्मीद है, जिस तरह मुस्लिम समाज, सर्व समाज ने समर्थन देकर मुझे आश्वस्त किया कि सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी को पीछे नहीं रहने देंगे और विधानसभा में पीछे नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पीछे नहीं रहने दोगे तो गांव में तो वैसे ही आगे आ जाएगी आरएलपी। तो पहले डाला है लोगों ने वोट, उसे दुगनी ताकत से डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं डाला तो मेरी भी हवा निकाल दोगे साथ साथ, मुझे लग रहा है ऐसे, है ना? पूरी ताकत के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। आज के बाद सुजानगढ़ के अंदर मजबूती से आप लोगों को लड़ना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को समझाना है, मजबूती से एक एक व्यक्ति को यह भी कहना है कि भंवरलाल जी के बेटे को आपने एमएलए बना दिया, मास्टर जी नहीं रहे दुनिया के अंदर। एमएलए बनने के बाद क्या उसके बेटे ने आपके काम कराए? झूठ माट की वो बात एक जरूर कि जिला घोषित कर दिया, कहां कर दिया? अरे कहां घोषित कर दिया? तो बताओ। ऐसे जाते जाते मैं कह दूंगी ये वो बन गया, ऐसे बन जाएगा क्या? तो कहां है कागज? बताओ। ये जिला अगर घोषित करते 6 महीने पहले करते तो कुछ होता। अब तो न तो उसकी कोई अधिसूचना जारी हुई, न कोई बात हुई, सिर्फ वोट कैसे मिले सुजानगढ़ जिला घोषित की। ऐसे नहीं होता भाई। ये तो मजाक कर दिया अशोक गहलोत ने आपके साथ। कुचामन, डीडवाना, कोटपुरली, बेरोड, पता ही नहीं चलता इसके, मतलब पति पत्नी का जोड़ा जैसे लाता, पति कौन है पत्नी कौन है। कुचामन डीडवाना, कब से डीडवाना कुचामन, कोटपुरली बेरोड, बेरोड कोटपुरली। अरे ये तो बता काका हेडक्वार्टर का है इनका, पता ही नहीं चल रहा था राजस्थान। ऐसा मजाक बना राजस्थान। और मजाक किसने बनाया? गहलोत ने। बनवाया किसने? बीजेपी ने। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, एक आंदोलन बीजेपी ने नहीं किया। और जैसे ही चुनाव आए, जिस तरह महाभारत के अंदर अलग अलग रथ लेके निकलते थे, कहीं से नड्डा आ रहे हैं, कहीं चड्डा आ रहे हैं, कहीं फलाना आ रहे हैं, अलग अलग अटैक किया राजस्थान पे।
अटैक करके सत्ता हासिल कर लो और उसी सत्ता के दम पे किसानों को कुचल दो।